नमस्ते दोस्तों, मैं अमित चौहान फर्स्ट टाइम कोचिंग बनाना से आपके लिए मैथ की नई वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ परमेय अपरमेय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपका 3/-5 को ऐसी परमेय संख्या में बदलो कि उसका हर 35 हो जाए। 35 हो जाए। अपन इसमें कुछ चिन्ह पर गौर करेंगे कि मास का चिन्ह कैसे बदला जाता है। जैसे मैंने लिखा आपको -7 गुणा -3, तो अभी गुणा है तो सीधा तुम इसका गुणा कर सकते हो। 7 21, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 21 और 7 माइनस के 7 गुणा 3। अब करेंगे तो 7 21 और माइनस प्लस, यहाँ से किसका आएगा? माइनस का। अगर सेम चिन्ह होते हैं तो चिन्ह प्लस में बदल जाता है, चिन्ह विपरीत होते हैं तो चिन्ह माइनस में आता है। तो 7 गुणा -3, इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या नहीं देखना है। अब इसका करेंगे तो 7 21, एक माइनस का एक प्लस का है तो चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस के 21। अब सवाल देखते हैं अपन। जैसे 3 - 5 हमें चाहिए 35, और 35 प्लस का कि माइनस का? 35 वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हर, तो इसमें हर कितना है? 5। यहाँ 5 है, हमें चाहिए कितना? 35, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम करते हैं गुणा। तो गुणा 7, 7 5 35 और गुणा 7। और देखो यहाँ चिन्ह किसका? ये प्लस का, ये माइनस का है, तो उसको प्लस में बदलने के लिए -7 और -7 का गुणा करेंगे। और हम जो भी काम करते हैं एक्स्ट्रा, तो वो दोनों ही पक्षों में किया जाएगा। हर में किया है तो अंश में भी करेंगे, अंश में किया है तो हर में भी करेंगे। सॉल्व करेंगे। देखो 7 21 माइनस प्लस माइनस, 7 5 35 माइनस माइनस प्लस, तो वो संख्या कौन सी है? वो परमेय संख्या कौन सी है? -21/35, जिसमें इसका हर 35 हो गया है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। मैंने लिखा 15/45 को ऐसी परमेय संख्या में बदलो कि उसका अंश 5 हो जाए। अंश क्या हो जाए इसका? 5 हो जाए। अब वही संख्या पहले रखो 15/45 और अंश 5 बोला ये, और अंश का अंश कितना है? पहले 15, अब कितना हो गया है? 5, यानी कि वैल्यू छोटी हुई है, और छोटी वैल्यू की इसमें भाग दिया जाता है। तो 15/3 अपॉन 45/3, जो भी काम होगा दोनों ही पक्षों में समान होगा। अब इसको हम काटेंगे 3×5 15, तो इसका अंश कितना आ गया? 5/15। देखो इसका अंश कितना हो गया है? 5। हो गया नोट। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में ही। जैसे मैं चिन्ह चेंज कर देते, मैं इसको -15 कर देता, कि अब देखो कि -15/45 को ऐसी परमेय संख्या में बदलो कि उसका अंश 5 हो जाए। तो प्रोसेस सेम रहेगा, -15/45
अब 5 लाने के लिए हमें 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 और 3। अब देखो जी हाँ, अभी माइनस का अंश है और यहाँ से माइनस किसका पूछा है, प्लस का, तो अपन को उसको -3 और -3 का भाग देना पड़ेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 5 15, ये काटेंगे अपन तो 15, पर लेकिन यहाँ का 3 जो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो इसका आंसर आ गया है 5/-15, ये इसका आंसर आ गया है। इसके कुछ साल में ग्रुप में रखूँगा तो उसमें ग्रुप में सॉल्व करने की कोशिश करना, और या फिर अपने घर पर ही इसको प्रैक्टिस के लिए यूज मन से बनाकर संख्या को यूज करना। अब इसका आगे नेक्स्ट देखेंगे, इसमें शून्य का परिचय। ये शून्य के कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो आ जाते हैं, कि जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि शून्य 0 क्या है, परमेय क्या परमेय, तो इसका आंसर होगा परमेय। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि शून्य धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूर्व में पूछा गया है कि 0 का मान धनात्मक वैल्यू है कि ऋणात्मक वैल्यू है। इसकी चर्चा करेंगे अपन अभी। अब इसका पहला शून्य का इसका क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन एक दफ़ा पेपर में शिक्षक पाता भर्ती में देख चुका हूँ। इस शून्य का परिचय मैं पहला पॉइंट था 0 या शून्य का आविष्कार या शून्य की उत्पत्ति आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की उत्पत्ति आर्यभट्ट ने की थी। दूसरा क्वेश्चन, शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक परमेय संख्या है। तीसरा, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी पेपर में आते हैं कि शून्य का आविष्कार या उत्पत्ति किसने की थी, आर्यभट्ट ने। शून्य परमेय क्या परमेय, तो शून्य का आंसर है परमेय। और शून्य ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक वैल्यू है। अब इसका चौथा पॉइंट है जैसे आपको पॉइंट मिला हुआ, किसी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 6 + 0 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6। 7 + 0 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7। यानी कि शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखना है, 0 को किसी संख्या में जोड़ने पर या शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपन तस्मक कहते हैं। तस्मक। और तस्मक होता क्या है, इसके बाद अपन जानकारी लेंगे। योग तस्मक बोल सकते हैं इसको, योग तस्मक कहते हैं। अब तस्मक की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के बाद
तो मैं अगली में दूंगा। अब इसका 5वां पॉइंट, वो तो आपको नॉर्मली मालूम होता है कि हम किस संख्या में जीरो, जैसे 5 0/5, हमने जीरो में किस संख्या का भाग देने पर तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। और किसी संख्या में अगर 0 भाग दे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 00, यानी कि अपरिभाषित। इसको मैं परिभाषा में नहीं लिखा रहा है, ये तो खाली समझ लेना। जैसे कि किसी 0 को हम किस संख्या में भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। और 0 को किस संख्या में भाग देते तो हमें क्या प्राप्त होता है? अपरिभाषित, यानी कि हम ज्ञात, मतलब इसको लिख नहीं सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ये आपका 0 के परिचय के 4-5 पॉइंट थे। तस्मक, अब हमको तस्मक के बारे में जानकारी देनी। तस्मक क्या होता है? वही संख्या प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त हो जो हमें दी जा रही है। और तस्मक कितने प्रकार का होता है? तस्मक 2 प्रकार का होता है। एक होता है योज या योग तस्मक, और दूसरा होता है गुणा का तस्मक या गुणात्मक तस्मक। 2 योग तस्मक क्या होता है? ये 6, हम 6 में क्या जोड़ें कि हमें 6 ही प्राप्त होना चाहिए, तो +0, 7 + 0 = 7, वही संख्या प्राप्त हो। तो वही संख्या प्राप्त होगी, हमें क्या करेंगे? 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। और गुणा में क्या करेंगे? 6 × 1 = 6, क्यों? 1 को गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। 7 × 1 = 7। तो गुणा का तस्मक क्या होता है? 1, और योग का तस्मक क्या होता है? 0। अब इन दोनों को अपन परिभाषा में थोड़ा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें पहला लिखेंगे अपन योज या योग तस्मक। देखो, किसी संख्या को दी गई संख्या में जुड़ने पर दी गई संख्या ही प्राप्त हो, उसे योग तस्मक कहते हैं। कि संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें दी गई संख्या ही प्राप्त हो। जैसे 6 संख्या में दी गई संख्या है 6। देखो, दी गई संख्या में किस संख्या को जोड़ने पर, संख्या क्या है? 0, जोड़ने पर हमें दी गई संख्या ही प्राप्त हो, हमें 6 का 6 ही प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आ गया 0। तो योगात्मक तस्मक, नोट कर लेना, नोट, योग तस्मक 0 होता है। योग तस्मक 0 होता है। अब बात करते हैं गुणा की, गुणात्मक तस्मक। गुणा का तस्मक, गुणा का तस्मक परिभाषा वही है, किसी
संख्या को दी गई संख्या से गुणा करने पर दी गई संख्या ही प्राप्त हो। किसी संख्या को दी गई संख्या से गुणा करने पर दी गई संख्या ही प्राप्त हो तो वो होता है गुणात्मक तस्मक। अब जैसे 6 गुणा 1 बराबर 6, 10 गुणा 1 बराबर 10, तो इसका आंसर क्या है? 1। गुणात्मक तस्मक 1 होता है। देखो योगात्मक तस्मक का आंसर 0 और गुणांक का आंसर 1, ये दोनों आंसर इसके फिक्स होते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं प्रतिलोम। अब प्रतिलोम भी हमारे पास दो प्रतिलोम इसके दो होते हैं। एक होता है वही योज या योगात्मक प्रतिलोम, और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अपने वर्ग 2 के एमपी टेट के वर्ग 2 के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, राजस्थान रीट सब में ही आते हैं। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब बात करता हूँ मैं योज और योगात्मक प्रतिलोम की। वैसे इसका सिंपल भाषा में समझते हैं, इसको चिन्ह चेंज कर देते हैं। जैसे माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। जैसे मैंने बोला -5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो हमें क्या चाहिए? +0 बराबर +x बराबर 0। प्रतिलोम में हमें इसका मान 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे? -5 की संख्या दी थी आपको, इसमें क्या जोड़ें कि हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो। तो x का मान क्या आ गया है? ये इधर वैल्यू जाएगी तो माइनस की वैल्यू किसमें आएगी? प्लस। तो x का मान क्या आ गया है? 5। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, माइनस या प्लस के 4/3। इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? तो इसका योज्य प्रतिलोम के लिए क्या है? 2 + x बराबर 0। यानी कि हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जिसमें उसका मान कितना हो जाए? 0। तो x का मान क्या हो गया? इधर जाएगा तो -4/3, जिसका योगात्मक प्रतिलोम। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक देखो, योज में हम करते हैं 0 और गुणात्मक करते हैं 1। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो 5 में हमें गुणात्मक क्या चाहिए? x। तो गुणा x बराबर 1। तो x का मान क्या आ गया? 1/5। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। अब बोला मैंने 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो गुणा x बराबर 1। तो x का मान क्या होगा? देखो 3 क्रॉस में जाएगा, 3/2। कैची मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3/2। देखो इनकी परिभाषा
लिखाऊंगा मैं अभी, तो इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इन चीज़ों को यहाँ समझना इम्पोर्टेंट है। देखो योगात्मक प्रतिलोम में सिंपल भाषा में हम चिन्ह चेंज कर देते हैं। 5 का -5, 6 का -6, 4/3 का -4/3 या -3 का 3। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उसको पलट के लिखते हैं। 5 का 1/5, 6 का 1/6, 2/3 का 3/2, 4/5 का 5/4। अब इसकी परिभाषा में देखते हैं। किसी संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 0 प्राप्त हो, की संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 0 प्राप्त हो, या दी गई संख्या का चिन्ह बदल दो। दी गई संख्या का चिन्ह बदल दो, जिसको नोट में लिख रहे हैं, नोट। सिंपल सी भाषा में दी गई संख्या का चिन्ह बदल दो। प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। और ऐसा क्या कि संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। और इसका नोट क्या करना है, दी गई संख्या का चिन्ह बदल दो। जो प्लस का दे रहा है उसको माइनस में बदल देना, और माइनस का दे रहा है उसको प्लस में बदल देना। और इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे इसके एग्जाम्पल है आपके पास -5, तो उसका चिन्ह बदल दो। तो उसका चिन्ह बदल क्या आएगा, 5। तो इसका ये क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। 6 का -6, -4/3 का 4/3, 3 -4, तो उसको खाली 3/4। 4/3 बराबर का -4/3, हमको खाली उसका चिन्ह बदलकर लिखना है। ये आपका होता है योगात्मक प्रतिलोम। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। इसका एक नाम और है प्रतीप। लिखना चाहो लिख सकते हो, प्रतीप। कई पेपरों में प्रतीप भी आया है, तो इसका अर्थ यही होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, हमें गुणा करने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। किसी संख्या को दी गई संख्या में गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। 1 प्राप्त होना चाहिए। ये या इसका नोट डाल लो। नोट, दी गई संख्या को पलटकर लिख दो, चिन्ह नहीं बदलना है। खाली संख्या को हमें पलट के लिखना है, इसका चिन्ह नहीं बदलना है। जैसे
5, तो इसको मैं पलट के लिखूंगा 1/5। अब इसको और एग्जाम्पल देखते हैं अपन अभी। जैसे 6 का प्रतिलोम क्या होगा 1/6, 2/3, ये प्रतिलोम है इस तरफ। 3 का क्या होगा 2 इसको पलट के लिख दूँ 3/2 -3, तो पलटेंगे तो 1/-3 या माइनस तुम ऊपर भी लगा सकते हो इसका आंसर 1/-3, इसका आंसर ये भी होगा। छः बटे 7/6 गुणात्मक प्रतिलोम में वैल्यू को पलटकर लिखा जाता है। ये वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद जानकारी मैं अगली वीडियो में देता हूँ। नमस्ते।